उमरिया विंध्य वसुंधरा बांधव धरती का एक हरित क्षेत्र। मेरा अधिकांश क्षेत्र हरियाली चादर से ढका है और उसके आंचल में विभिन्न वन संपदाओं का भंडार है। हाँ, एक और ज़रूरी बात, मेरे गर्भ में ऊर्जा के अनमोल स्रोत कोयले का भंडार है। ज़िले के रूप में मेरा जन्म 6 जुलाई 1998 को हुआ। तब से लेकर अब तक सरकार के सक्षम प्रतिनिधियों, जिनमें जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानित श्री नागर सिंह चौहान, विधायक मानपुर सुश्री मीना सिंह और विधायक बांधवगढ़ सम्मानित श्री शिव नारायण सिंह के मार्गदर्शन एवं कुशल प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में योजनाओं से आज अपने अनुषांगिक विभागों के साथ में लिए हुए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मेरा विकास जिले के 3 अनुविभाग, 5 नगरीय निकाय, 3 जनपदों और 236 पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। आम जनता के लिए सरकार के समस्त विभाग जनहितकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए सुलभ सिंचाई सुविधा हेतु कुल 35 मध्यम एवं लघु जलाशय उपलब्ध हैं, जिनकी कुल सिंचाई क्षमता 8,939 हेक्टेयर है। साथ ही पंचायतों के माध्यम से 1,262 अमृत सरोवर एवं पुष्कर धरोहर के सूक्ष्म जलाशय भी उपलब्ध हैं। माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय विधायक मानपुर, माननीय विधायक बांधवगढ़ एवं वर्तमान कलेक्टर श्री धर्मेंद्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इनका जीर्णोद्धार, साफ सफाई, कैचमेंट एरिया का सुदृढ़ीकरण किया गया है, जिसका परिणाम है कि इन तालाबों में भी अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध है। सिंचाई क्षमता में वृद्धि का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में 12 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उनके पूरा होने पर मेरे कृषक और अधिक लाभान्वित हो पाएंगे। हम सब के लिए ज़रूरी है शुद्ध पेयजल। मेरे सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में मध्य प्रदेश सरकार सजग और संवेदनशील रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 295 एकल नल जल योजना के माध्यम से 50,822 परिवारों के कुल 2,35,312 व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही भारत सरकार की एक अभिनव योजना समूह जल प्रदाय योजना, जो जल निगम द्वारा अधिशासित है, के द्वारा करणपुरा 1, मानपुर एवं इंदवार 1 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के द्वारा कुल 147 गांवों में 42,712 नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 2,13,560 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। हर व्यक्ति तक साफ जल पहुंचाने हेतु अभी बल्हौर और आकाशकोट ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाएं प्रगतिरत हैं। मेरे नागरिकों के जीवन को पोषित करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार खाद्य विभाग के माध्यम से पहल कर रही है। अंत्योदय परिवार एवं प्राथमिकता वाले परिवारों तक पात्रता अनुसार जिले की 266 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। माह नवंबर 2024 की स्थिति में इन योजनाओं में 1,40,778 परिवारों के 5,42,862 हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है। जिले के आदिवासी बाहुल विकासखंड पाली में आश्रित ग्रामों में वाहन के द्वारा भी इस सुविधा को जोड़ा गया है, जिससे उनका जीवन सहज हो सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इस योजना के 1.0 के तहत 60,464 एवं पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 29,277, इस प्रकार कुल 79,741 परिवारों के महिला मुखिया को इस लाभ से लाभान्वित किया जा चुका है। आम नागरिकों तक समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने की गारंटी भी अब मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। जिले के 7 लोक सेवा गारंटी केंद्र, जो प्रत्येक तहसील मुख्यालय में स्थापित हैं, अधिसूचित सेवाओं को आम जन तक समय पर उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, विभिन्न विभागों के 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 की स्थिति में कुल 88,971 आवेदन पंजीकृत किए गए, जिनमें से 80,518 प्रकरणों में तय समय सीमा में हितग्राहियों को सुविधा प्रदान कर दी गई है।
ऑनलाइन की इस प्रक्रिया की प्रति दिवस समीक्षा भी की जाती है। आमजन की बात शासन व अधिकारियों तक आसानी से पहुंचाने हेतु मध्य प्रदेश शासन की एक अभूतपूर्व पहल है सीएम हेल्पलाइन। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर हितग्राही आसानी से अपनी बात निचले स्तर के अधिकारियों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। जिले में इसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जा रहा है और इस हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित भी है। विगत वर्ष सीएम हेल्पलाइन में जिले में 41,781 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 37,774 प्रकरणों का समाधान कारक निराकरण किया जा चुका है। आम नागरिकों के प्रति मंगलवार को जन सुनवाई के माध्यम से समक्ष में भी आवेदन प्रस्तुत किए जाने की सुविधा दी जा रही है, जिनमें से अधिकांश प्रकरणों में कलेक्टर महोदय द्वारा वहीं निराकरण कर दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर विभागीय अधिकारी तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करते हैं। आम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने हेतु समय समय पर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, यथा राजस्व महाअभियान और वर्तमान में संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व। इन अभियानों में समस्त विभागों द्वारा स्थल पर ही हितग्राहियों को सुविधाएं अथवा हित लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इन अभियानों में आधार पंजीयन, आधार अपडेशन, पेंशन पात्रता, आयुष्मान कार्ड, पात्रता पर्ची, राजस्व संबंधी बंटवारा, फौती नामांतरण जैसे प्रकरण कार्यक्रम स्थल पर ही निराकृत किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय और जिले के अन्य नगरीय मुख्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं साफ सफाई के प्रति जिला कलेक्टर श्री जैन विशेष रूप से सजग एवं संवेदनशील है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं, विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से न केवल स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता के कार्यक्रम संचालित किए, वरन स्वयं भी आगे बढ़ते हुए स्वच्छता के कई कार्यक्रमों की अगुवाई भी की है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम भी जिले को प्राप्त हो रहे हैं। मेरी एक विशिष्टता है मेरे साथ संचालित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसने मेरी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाई है। इसके आंगन में रॉयल बंगाल टाइगर के साथ कई अन्य वन्य जीव स्वच्छंद विचरण करते हैं, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं और उनका लुत्फ उठाते हैं। जिला प्रशासन जिले के अन्य सौंदर्यपूर्ण स्थलों को भी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के साथ जोड़कर पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु तत्पर है।